देश के लिए उसने अपनी जान का बलिदान दिया, उसके लिए हम दुखी थे, एज वेल एज वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। बार बार हम लोग का लड़का लोग प्रांत में जो शहीद होके आते हैं, लेकिन हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। जम्मू और कश्मीर के डोडा मुठभेड़ में सोमवार को शहीद हुए 4 सैनिकों में से एक कैप्टन ब्रजेश थापा का पार्थिव शरीर 18 जुलाई को उनके गृहनगर लेबोंग पहुंचा, जिससे दार्जिलिंग में शोक की लहर छा गई। दार्जिलिंग के पास और कुर्सियोंग में कैप्टन थापा के पार्थिव शरीर को ले जाने वाली एम्बुलेंस के आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और बहादुर को माला, सफेद कपड़े और पुष्प मालाओं से श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों ने बारी बारी से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैप्टन ब्रजेश थापा अमर रहे के नारे लगाए। आपको बता दें कि 16 जुलाई की सुबह सेना ने घोषणा की कि कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक जी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय ने क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए डोडा में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां ने स्थानीय मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि पेरेंटल यूनिट के सीईओ ने हमें 15 जुलाई को करीब 11 बजे उनके निधन की सूचना दी। हमें यकीन ही नहीं हुआ, हालांकि हम जानते थे कि वो किसी मिशन के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि उस समय उनका बेटा 27 साल का था और उसने भारतीय सेना में लगभग 5 साल की सेवा पूरी कर ली थी। उन्होंने बताया कि हमने रविवार को रात करीब 9 बजे उससे आखिरी बार बात की थी। उसने हमें बताया कि वो ऊपर की ओर जा रहा है। आंसू पोंछते हुए उन्होंने बुदबुदाया कि उनका बेटा शायद घटना स्थल पर मौजूद सबसे कम उम्र के अधिकारियों में से एक था। कैप्टन थापा अपने परिवार में सेना में शामिल होने वाली तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने दादा और अपने पिता कर्नल भुवनेश थापा के पद चिन्हों पर चलते हुए, जो अब लेबोंग दार्जिलिंग के भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो मीन्स डोडा में जो आतंकी हमला हुआ और जो हमारा मीन्स भाई गुजर गई, मीन्स देश के लिए उसने अपनी जान का बलिदान दिया, उसके लिए हम दुखी थे, एज वेल एज वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ओके, and means he will definitely inspire the new teenagers, those who want to serve the nation. बहुत गर्वबोध मीन्स हम महसूस कर रहा है और एक प्रकार से हम दुखी भी है। कल उसका अंतिम संस्कार होगा, वहाँ पर हम लोग भी जाएंगे और कल हम लोग जाकर उसका जो श्रद्धांजलि और अंतिम यात्रा में हम लोग शामिल होंगे। गोरखा का एक बलिदान हुआ है। हाँ, बहुत है, गोरखा का बलिदान है। इसलिए हम लोग चाहता हूँ कि आने वाला दिन में भारत देश को हम लोग बताना चाहता हूँ इस विषय में। बार बार हम लोग का लड़का लोग प्रांत में जो शहीद होके आते हैं, लेकिन हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग को, सरकार को भी हम लोग बात करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।